इसलिए और कितना नुकसान होगा इस देश का, इस मुल्क का। जितना अकीदा हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों का है, गहरा है, आस्था है, उनसे कहीं ज्यादा हमारा अकीदा हमारे मस्जिद के ताल्लुक से है, हमारे अल्लाह के ताल्लुक से है, हमारे कुरान के ताल्लुक से है। इसीलिए सुन लो दुनिया के लोगों, तुम नहीं जानते हो ये मुसलमान कितने अमन परस्त है। ये मुसलमानों ने अपनी जमीन और अपनी मस्जिद शहीद होता हुआ, टूटता हुआ देखा, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट, भारत की अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के फैसलों का एहतराम किया। दुनिया जानती है, दुनिया ने लिखा है अपने अपनी तारीख की किताबों में कि बाबरी मस्जिद दलाई मस्जिद के फेवर में थे, लेकिन फिर भी मंदिर के हक में फैसला हुआ। वो सिर्फ इसलिए हुआ कि अगर भारत के अंदर अगर कोई निजाम अमन को बहाल रख सकता है तो ये टोपी और दाढ़ी वाले ये मुसलमान बहाल रख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ। दुनिया नहीं जानती है तो जान ले, अमन परस्त अगर कोई कौम है इस धरती पर तो वो मुसलमान है। वो कभी भी जुल्म तशद्दुद का रास्ता नहीं अपना सकता। थोड़ी बात क्या हुई, फौरन निकल गए पत्थर लेकर। थोड़ी सी बात क्या हुई, फौरन निकल गए डीजे लेकर मस्जिद के सामने गाना डिस्को बजा रहे हैं। ये सब दंगा कौन करा रहे हैं? ये सब सिर्फ जुलूस के अंदर में हमारे इस देश के अंदर जो उग्र तंजीम है, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना, यही लोग कराते हैं। लफ्ज़े संभल से झगड़ा पैदा हुआ और ऐसा झगड़ा हुआ, इतनी तेजी केस में आज तक नहीं देखी गई जितना कि संभल वाले मैटर में तेजी आई। एक आदमी याचिका लेकर पहुंचा, कहां पर? वहां के सेशन कोर्ट में पहुंचा, शायद हाई कोर्ट या कहां पहुंचा, कोर्ट में पहुंचा। क्या मैटर है? अच्छा, संभल की जामे मस्जिद के नीचे मंदिर है, ठीक है, क्या कर रहा है? सर्वे। फौरन लिख दिया जजमेंट, जाओ सर्वे होना चाहिए। और फौरन वो चीज चली गई सर्वे टीम के पास। सर्वे टीम से फौरन पुलिस वाले सब मिला जुला करके एकदम 2 घंटे नहीं लगे, 2 घंटे के अंदर पहुंच गए। कहां? मंदिर ढूंढने के लिए 2 घंटे। अगर इतनी फुर्ती विजय माल्या को पकड़ने में लगाते ना, 9,500 करोड़ रुपए बच जाता हमारे देश का। 2 घंटे क्या, 2 साल भी कम पड़ गए उनको। अगर इतनी फुर्ती समाज के अंदर बुराई के खात्मे के लिए लगाए जाए ना, तो एक भी रेपिस्ट, एक भी डाकू और एक भी करप्ट लोग नहीं पाए। इसकी दलील मौजूद है। मगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला। ये बाबरी मस्जिद हमारी शहीद कर दी गई और उसके बदले में 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दे दी गई कि वो मस्जिद है, वो जमीन, वो जगह छोड़ो, तुमको 5 एकड़ जमीन दी जा रही। जहां मस्जिद है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस मस्जिद की जगह को हम बदले में किसी और को दे दें और मस्जिद के लिए कोई दूसरी जगह दे दी जाए? क़यामत की सुबह तक ऐसा नहीं हो सकता। शरीयत में ये प्रावधान। आखिर ज़माने में एक महाऋषि आएगा, लेकिन अब इनका अकीदा ये है कि संभल में आएगा। संभल, ये वाला संभल जो मुरादाबाद वाला सीन से है, संभल है। लेकिन इन बेवकूफ़ों को नहीं मालूम कि जो पुराण में जो श्लोक है, जो मंत्र है, जिसमें अंतिम महर्षि के बारे में पेशिन गोई की गई है, उसमें लफ्ज़ शंभल है। शय से शंभल, और संभल सीन से और शीन से शंभल, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जाहिलों को क्या पता, इन लोगों तो कभी गए नहीं पाठशाला वगैरह, कभी नहीं गए लोग कहीं पढ़ने के लिए, तो इनको पता चलता कि भाई क्या लिखा है मंत्र में, श्लोक में क्या लिखा है। इसलिए मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूँ पढ़ो। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण जी कहते हैं पढ़ो, पढ़ाने से आदमी की क्वालिटी बढ़ती है। पढ़िए। अल्लाह का पैगाम भी सबसे पहला कुरान में यही है, क़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। पढ़िए। क़रा फ़ी हस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा
व अबग़ज़ुल बिलाद इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। रवाहुल बुखारी। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच अव ब्रह्मा द्विषो जहि तुवं तूर्यतरुष्यतः सत्यं विभाजनि यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा शम्भल्गराम गुख्यस्य वराहमणयस्य गहातमण भवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति शम्भले विष्णु यशसो गरे प्रादुर्भवावहम् नराशन समवाजिनम वाजत्री शैदीरम पोषणम सन्मैरी में रथम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मातरो अहंसो निष्पिपर्ता। सदर मोहतरम और इस अजीमुशान इजलास आम के बैनर तले दूर दराज से आए हुए हमारे दीनी ईमानी भाइयों, नौजवान साथियों और पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आपके इस जलसे में मेरी हाज़िरी मस्जिद की निस्बत पर हुई है और यकीनन मस्जिद की निस्बत एक बहुत बड़ी चीज़ है। पूरी इस पृथ्वी और इस ज़मीन और पूरे ब्रह्मांड में अल्लाह तबारक व ताला को सबसे महबूब और पसंदीदा कोई जगह है अल्लाह की नज़र में, तो हमारी ये मस्जिदें हैं। और नापसंद जगह अल्लाह की नज़र में अगर कोई है तो बाज़ार है, वो मार्केट है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, तमाम शहरों में सबसे बेहतर शहर और जगह कोई अल्लाह को पसंद है, मसाजिदुहा तो मस्जिदें हैं। वअबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, और नापसंद जगह अगर कोई अल्लाह को है तो वो बाज़ार है, मार्केट है। मस्जिद से मोहब्बत और मस्जिद अच्छी जगह इसलिए भी है चूँकि 24 घंटे में हम लोग कई मर्तबा रब के सामने अपनी पेशानी को झुकाते हैं, अल्लाह के लिए इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ईमान लाने के बाद, ईमान के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा दीन का अहम अगर कोई फरीज़ा है तो वो नमाज है।
नमाज कहीं भी पाक जगह पर पढ़ सकते हैं। आप दुकान में हैं, वक्त नहीं है मस्जिद जाने के लिए, तो आप अपनी दुकान में भी नमाज अदा कर सकते हैं। आप खेत खलियान में हैं, जंगल में हैं, मस्जिद से दूर हैं, तो यू कैन वेरी इजीली टू ऑफर सलाह, तो आप बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर भी नमाज अदा कर सकते। मगर जमात के साथ, पाबंदी के साथ, एक इमाम के पीछे अगर कहीं पर नमाज अदा की जाती है तो वो मस्जिद का मतलब सजदे की जगह, मस्जिद इसमें ज़र्फ़ है, असल में मस्जिद है। मस्जिद का असल जो वर्ड है वो मस्जिद है, सजदा करने की जगह, इसमें ज़र्फ़ है। नहव और सर्फ़ अरबी को समझने का एक कानून, एक सिस्टम है, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मस्जिद सजदा करने की जगह को बोलते हैं। और सजदा अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में बंदा बहुत ताकत का मालिक है, बहुत पैसे हैं, मगर जब वो रब के सामने झुकता है, अपनी पेशानी को झुकाता है, अपने माथे को ज़मीन पर रख कर, तो रब के लिए उसकी किब्रियाई बयान करता है, सुबहान रब्बियल आला। तो अल्लाह तबारक व तआला को बंदे का सजदा करना और फिर उस बंदे की ज़ुबान से रब की तारीफ़ पेश करना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए मुबारक जगह, अगर अल्लाह को पूरी पृथ्वी में 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में ये धरती है, ये ज़मीन है, उस ज़मीन पर अगर सबसे कोई मुबारक और मुहतरम कोई जगह है तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो मस्जिद है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बताई। इसीलिए मस्जिद को तामीर करना, मस्जिद को आगे बढ़ाना, ये बड़ा नेक काम में से है। लेकिन उससे ज़्यादा कहीं भी, उनसे कहीं ज़्यादा हम लोगों में उस मस्जिद को नमाज के ज़रिए से हमें आबाद करने की ज़रूरत है। मस्जिद तो आप बना देंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए खर्च करेंगे, 1 करोड़ रुपए भी अभी 1-1.5 साल पहले सुबह कर्नाटक में एक आदमी ने, तन्हा एक आदमी ने 7 करोड़ रुपए की एक मस्जिद बनाई। ठीक है, अल्लाह ने वसअत दी है तो मस्जिद बनाई उन्होंने 7 करोड़ रुपए में, लेकिन क्या 7 करोड़ रुपए वाली मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो वो जल्दी कबूल होगी? और 7 लाख रुपए वाली मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो वो इतनी जल्दी कबूल नहीं होगी? ऐसा नहीं है। मस्जिद नबवी जब अल्लाह के नबी ने बनाए तो शुरू में तो उसकी दीवारें पत्थर, और उस पत्थर को जोड़ा गया था कीचड़ से, गारे से, मट्टी से, और उसके छत पर खजूर की शाख और उसकी टहनी दी गई थी। उसके छत को बनाया गया था, उसकी छत बनी थी। मगर दुनिया के अंदर बैतुल्लाह के बाद, काबतुल्लाह के बाद सबसे बड़ी और फजीलत वाली कोई जगह, कोई मस्जिद है तो मस्जिद नबवी। तो इससे ये पता चलता है कि मस्जिद चाहे आप 10 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए में बनाए या 10 रुपए में बनाए,
अल्लाह को अगर कोई चीज़ पसंद है तो आपका खुलूस और आपकी नीयत को अल्लाह तबारक व तआला देखता है। आज मस्जिदें पक्की है, नमाजी कच्चे हैं। पहले मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे। आज ये कॉन्सेप्ट उल्टा हो गया है। मस्जिदें आलीशान है। ये तो हमारा इलाका सीमांचल है, पसमानदा है, पिछड़ा इलाका है, गुर्बत है, फिर भी लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने वसअत के हिसाब से मस्जिदें बना लेते। वरना ऐसे ऐसे इलाक़ों में जाएंगे आप, क्या आप मस्जिद देखेंगे, उसकी खूबसूरती को देखकर तो आप कहेंगे कि क्या मस्जिद है, मस्जिद की तारीफ़ करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, किसी भी मस्जिद को आबाद करने की असल चीज़ जो है वो 5 वक्त की कसरत के साथ आसपास के टोटल लोग उसमें नमाज अदा करें। इससे बेहतर चीज़, इससे मस्जिद आबाद होती। इन्हीं चीज़ों की फुकदान है आज। हम मस्जिदें बना तो लेते हैं मगर हम मस्जिद को आबाद नहीं कर पाते। हम मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए हर साल जलसे करते हैं, लोग मेहनत से पैसा देते हैं और हम मेहनत करके उस मस्जिद को आगे बढ़ाते हैं, आलीशान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद अपनी नमाज कसरत के साथ उस मस्जिद में अदा नहीं कर पाते, जो हमारे लिए हलाकत की बात है। इसीलिए मेरी हमेशा ये गुजारिश रहती है कि आप मस्जिद तामीर करने के साथ साथ आप उस मस्जिद को आबाद करने की कोशिश कीजिए। जो मस्जिद आबाद नहीं होती वो मस्जिदें दूसरों के कब्जे में चली जाती। आज तारीख कौन सी? 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर याद है? शायद बहुत से लोगों को याद नहीं है। 6 दिसंबर 1992 भारत के अंदर एक मस्जिद शहीद की गई। उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद। आज ही की तारीख में मस्जिद शहीद की गई थी। इस मस्जिद का जुर्म ये था कि इस मस्जिद को बनाने वाला, उसकी निस्बत एक बादशाह की तरफ थी, बाबर बादशाह। 1528 में यह मस्जिद बनाई गई अयोध्या की धरती पर। बनाने वाला बादशाह तो नहीं था मगर उसका कोई पीए था, उसका कोई सिपह सालार था जिसका नाम मीर तकी था। तारीख में यह बात लिखी हुई है, तारीख में, कि बाबर कभी भी उस मस्जिद में नहीं आया नमाज पढ़ने के लिए, देखने तक भी नहीं आया। मगर बादशाह बाबर था, तो उसके असिस्टेंट ने, उसके सिपह सालार ने उसके नाम पर निस्बत करके ये मस्जिद बनाई 1528 में। और 500 साल गुजर जाने के बाद मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा वावेला खड़ा हुआ और 1980 से बाज़ाब्ता तौर पर उस मस्जिद को शहीद करने की साजिशें की जाने लगी। झगड़ा तो और पहले से था। 6 दिसंबर 1992 को दुनिया की किसी भी न्यूज़ में जाकर पढ़ लें, दुनिया के किसी भी इतिहास में जाकर पढ़ लीजिए, इस मस्जिद को शहीद करने वाला, इस मस्जिद को ढाने वाला VHP विश्व हिंद परिषद के लोग थे।
और कुर्सी इख्तिदार पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो पार्टी बैठी हुई है, वो लोग थे शिव सेना के लोग थे। पूरी दुनिया जानती मस्जिद को शहीद करना, इसकी दलील मौजूद है, मगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसका कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला। बहरे कैफ तो ये बाबरी मस्जिद हमारी शहीद कर दी गई और उसके बदले में 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को दे दी गई कि वो मस्जिद है, वो जमीन, वो जगह छोड़ो, तुमको 5 एकड़ जमीन दी जा रही। जहां मस्जिद है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस मस्जिद की जगह को हम बदले में किसी और को दे दें और मस्जिद के लिए कोई दूसरी जगह दे दी जाए? क़यामत की सुबह तक ऐसा नहीं हो सकता। शरीयत में यह प्रावधान ही नहीं है। जिस शख्स ने भी वो मस्जिद की ज़मीन दी थी, उन्होंने मस्जिद के लिए वक्फ किया था, और जब कोई चीज़ मस्जिद या मदरसा के लिए कोई ज़मीन वक्फ हो जाती है तो उस ज़मीन को कोई बेच नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई ख़रीद नहीं सकता। इसी से हमारा वक्फ का मसला भी चल रहा। इसी सिस्टम के हिसाब से मौजूदा सरकार हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी को बेचना चाहती, लेकिन शरीयत में ये अटल फैसला है कि अल्लाह के नाम पर जो चीज़ वक्फ हो जाए, जैसे आपकी ये मस्जिद है जिसकी आप तामीर कर रहे हैं, इस मस्जिद की ज़मीन को मुतवल्ली भी नहीं बेच सकता, इस मस्जिद की ज़मीन के किसी हिस्से को इसका इमाम भी नहीं बेच सकता, इसके कमेटी के लोग नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि वह अल्लाह के नाम पर वक्फ है, और जब कोई चीज़ अल्लाह के नाम पर वक्फ हो जाए तो उसको बेच नहीं सकते, उसको ख़रीद भी नहीं सकते। लेकिन मौजूदा हुकूमत चाहती है कि जो 9.5 लाख एकड़ ज़मीन भारत की धरती पे है, हम उसको बेच सकें, उसको ख़रीद सकें और उसके ऊपर तसल्लुत जमा सकें। इसलिए वो नए नए क़वानीन ला रहे हैं और उसकी मखालफत में लोग मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। बहरकैफ मैं उस टॉपिक पे नहीं बोलना चाहता। तो ये हमारी एक मस्जिद आज ही की तारीख़ में शहीद कर दी गई, उसको बुलडोज कर दिया गया, और वहां पर तकरीबन 4000 करोड़ रुपए खर्च करके 4000 करोड़ रुपए खर्च करके भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि होने की वजह से ये सारी चीजें फर्जी सब। अगर कोई कहता है कि ये मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है तो झूठ है, क्योंकि इस्लाम में मस्जिद कौन तामीर करता? जो मुसलमान होता। अगर अकबर बादशाह या बाबर बादशाह ने किसी मस्जिद की तामीर की है तो बाबर भी मुसलमान था, अकबर भी मुसलमान था। अकबर बाद में मुल्हिद हुआ है, बाद में, पहले उससे बड़ा नमाजी कोई नहीं था। जलालुद्दीन अकबर से बड़ा, वो नमाज का इतना बड़ा पाबंद था कि 7 इमामों को अपने साथ रखता था। जलालुद्दीन अकबर नमाज का इतना बड़ा पाबंद था कि सफर में भी अगर अकबर कहीं निकलता था तो एक खेमा अलग से लगाया जाता था नमाज के लिए। इतनी पाबंदी, शरीयत पाबंद सलात वो आदमी, वो शख्स था। लेकिन मुसलमानों की, दानिश्वर मुसलमानों और उस वक्त के पढ़े लिखे लोगों के लड़ने की वजह से जलालुद्दीन अकबर को बुत परस्त बनाया था, मजूसी बना दिया था, और एक नई शरीयत, नया दीन लागू करने पर उसको मजबूर किया गया था। जिस आदमी की कभी भी फर्ज नमाज जल्दी क़ज़ा ना होती हो, नमाज का वक्त हुआ, अजान हुई, फौरन दो को काफिला सफर में भी जा रहा है, चलो नमाज अदा करो,
फिर क्या एक ऐसा वक्त आया कि वही अकबर ये कहता है, ये जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं ना मुसलमान, इस पर बैन लगाओ। अब 5 वक्त नमाज के मौके पर, यानी 5 वक्त की नमाज की जगह पर 5 वक्त सूर्य नमस्कार करेगा सबके सब। जोहर के वक्त में, असर के वक्त में, मगरिब इशा के वक्त में, फजर के वक्त में, सब कोई सूर्य नमस्कार करेगा। कुरान और हदीस के दर्स देने वालों को 1-1 एकड़ जमीन तोहफे में दिया करता था वो नजराना। मगर क्या हुआ कि उलमाए किराम को देखकर उसका 4 ग्राम खून कम हो जाता था। कुरान और हदीस की तालीम के लिए आज भी अनूप तला फतेहपुर, दैट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश में, फतेहपुर है, जाइए वहां पर अनूप तालाब के नाम से एक जगह है। उस तालाब के इर्द गिर्द चारों तरफ बड़े बड़े मकानात बने हुए हैं, रूम और कमरे बने हुए हैं। जुमे के दिन नमाज के बाद, हर दिन जुमे के बाद अकबर वहां बैठता था और वहां पर कुरान और हदीस की बात होती थी। तालीम और ताल्लुम का काम था, यानी कुरान पढ़ना, उसका दर्स देना, उससे कौन सा मसला निकल रहा है, कौन सी नई बातें कुरान और हदीस से पता चल रहा है, उन सब के ऊपर रिसर्च होता था। बाज़ाब्ता वो खुद बैठता था, खुद से बैठता था। मगर फिर क्या वजह हुई कि अकबर ने जितने भी मदारिस थे, उन टोटल मदरसों को जो फंड करता था, उन टोटल मदरसों में ताले लगा दिए इसी अकबर बादशाह ने, जलालुद्दीन अकबर ने। बैरक बीच में बात आई तो हम बता दिए, वरना एक लंबा वाकया कि कैसे कैसे गड़बड़ी हुई। बस शॉर्टकट इतना समझ लीजिए, मुसलमानों की आपसी इख्तिलाफ की वजह से अकबर को बेदीन होने पर मजबूर होना पड़ा। उस वक्त के जो दानिश्वर लोग थे अकबर के दरबार में, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो उलमा लोग थे उस वक्त के, दुनिया परस्त उलमा, उनमें झगड़ा होने लगा कि अकबर के करीब कौन बैठेगा। अकबर के करीब मैं बैठूं, फला आलिम साहब बोलते मैं बैठूं, फला दानिश्वर साहब बोलते नहीं मैं बैठूंगा। इसी में झगड़ा होने लगा। होते होते नौबत यहां तक पहुंची कि एक दूसरे पर कुफ्र का फतवा लगाने लगा कि बादशाह साहब ये गलत है, इसको बवासीर की बीमारी है, इसके पीछे नमाज नहीं होगी। वो उसको कहता था कि अकबर साहब ये आदमी अपने माँ बाप का नाफरमान है, आँखशुदा बेटा, इसके पीछे नमाज नहीं होती। इसी पर झगड़ा, जैसे आज हो रहा है मुसलमानों में झगड़ा। आज जो मुसलमानों में झगड़ा है, उसी इंतशार को देखकर अकबर के दिल में, चूंकि हमारे इस्लाम के इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव जो तर्जमान है वो उलमा है, उलमा को देखकर, चूंकि अंबिया के वारिस भी हैं, सर पर टोपी, शक्ल में दाढ़ी, मुशर्रा लिबास को देखकर इस्लाम पहचाना जाता है। मैं गलत हो जाऊं, इस्लाम के जानकार गलत हो जाएं तो फिर बेचारे आवाम का क्या होगा। तो इसीलिए अकबर ने कहा कि भाई ये कौन लोग, ये लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हैं, इस्लाम में ऐसा होता है क्या। वो इतना बड़ा मुअद्दब आदमी था अकबर कि जो हदीस पढ़ने के लिए शेख अब्दुल नबी, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, ये उनके घर जाता था और घर पे जाकर हदीस सुनता था, और जब घर से बाहर निकलता अपने उस्ताद के साथ तो अपने उस्ताद की जूतियां सीधी करता था अकबर। ये इतना बड़ा मुअद्दब शख्स था, लेकिन यही इंतशार की वजह से, लड़ने की वजह से ब्राह्मण लोग आ गया। और ब्राह्मण, जब कोई ब्राह्मण अगर 10 आता था तो उनमें उसका एक तर्जमान होता था और अदब के साथ अकबर से बात करता था, उनमें कोई लड़ता नहीं था। तो अकबर आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होने लगा कि अरे ये ब्राह्मण लोग हैं, देखो ये ईसाई लोग हैं, देखो ये कितने ढंग से बात करते हैं, ये अपने मजहब की बात कितनी आसानी से रखते हैं और कितने सलीके से रखते हैं, इनमें कोई लड़ाई नहीं,
और इनमें कोई किसी चीज की लालच नहीं। यही शेख अब्दुल नबी के घर में जब वारंट जारी किया गया कि खोज करो, ये शेख अब्दुल नबी मुहद्दिस साहब हैं, उनके घर को खोलकर उनके घर को खोद कर देखा गया था तो पता नहीं कितने पेटियों में सोने भरे हुए थे जमीन के नीचे। दुनिया की मोहब्बत। अकबर मुतनफिर हुआ और उसने कहा कि इस मजहब में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है, इसलिए उन्होंने कहा कि अब मजहब सब बराबर मेरी नजर में, बंद करो ये मदरसा, बंद करो इन उलमाए किराम को मेरे दरबार में आना। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी लिखते अपनी किताब में, वो कहते हैं कि अगर कोई आलिम अकबर के सामने आ जाता था तो कहता था कि कान पकड़ो, मुर्गा बनाओ, इसका आना नहीं चाहिए सामने, बाहर करो। उनके अमल की वजह से वह इस्लाम से मुताबिक नहीं था, क्योंकि इस्लाम को बताने वाले जो थे उनका किरदार गलत था, उनकी नीयत साफ नहीं थी। इस वजह से उसने इस्लाम को ही समझ बैठा कि इस्लाम में शायद ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि एक नया दीन लाओ। वो दीन नहीं था, वो खिचड़ी चूचू का मुरब्बा था, यानी इस्लाम की भी कुछ बातें ले आया, हिंदू धर्म से भी कुछ बातें ले आया, और दूसरे धर्म से भी, जैनी से भी कुछ लाया, बुद्धिस्ट के भी कुछ ला करके, यानी सारे धर्म मेरे नजदीक सारे धर्म बराबर, सब धर्म पर सब अमल करेगा। तो यही अकबर बादशाह नमाज छोड़कर 24 घंटे में 5 वक्त सूर्य नमस्कार करने लगा। मेरे भाइयों, और भी बहुत सारी बातें हैं इस ताल्लुक से, कभी आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या वजह बनी थी और भी कौन सी बातें थी। मैं उधर नहीं जाना चाहता, मुझे तो ये कहना है कि इन बादशाहों ने अगर मस्जिद बनाई है कहीं पर तो किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। क्यों? क्योंकि मंदिर तोड़कर अगर मस्जिद बनाएंगे तो क्या गसब की हुई जमीन पर मस्जिद बनाना जायज है? बिल्कुल जायज नहीं। मैं भारत की जुडिशरी से भी कहता हूं, अदालत आलिया से भी कहता हूं, अदालत उज़्मा से भी कहता हूं कि हमारे जज साहब, इस्लाम तो पहले से मना करता है कि किसी का मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, या किसी की जबरन जमीन कब्जा करके मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। आपके गांव में भी अगर कोई मस्जिद, किसी की जबरदस्ती जमीन कब्जा करके अगर कोई मस्जिद बनाएगा तो मस्जिद बन जाएगी? मस्जिद जायज है बनाना? बिल्कुल नाजायज और हराम। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना पहुंचे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरादा किया कि हम यहाँ पर एक मस्जिद बनाए। तो जमीन खोजी गई, 2 मासूम बच्चे, 2 यतीम बच्चे, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी एक जमीन खाली थी, तो उनके जो वारिस थे उनसे बात की गई और ये कहा गया कि इस जमीन पर मस्जिद बनाना चाहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके उन दोनों यतीम बच्चों के वारिस जो भी थे, वली उनके जिम्मेदार, वो बड़े खुश हुए कि हमारे इन दोनों बच्चों के लिए और हमारे लिए बड़ी सादत की बात है, ए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हमारी जमीन मस्जिद के लिए चुनी जा रही, इससे बड़ी सादतमंदी की बात क्या होगी? आप लीजिए, बोलिए कितनी जमीन चाहिए, उतनी जमीन हम आपको देते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम ये मत सोचो कि हम तुम्हारी जमीन फ्री में ले लेंगे। फ्री में अगर तुम देना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है, लेकिन मस्जिद की जमीन फ्री में नहीं ली जाएगी। बताओ कीमत कितनी? उस मस्जिद की जमीन की कीमत तय की गई और तकरीबन 10 दीनार या 10 दिरहम तय की गई, और उस 10 दिरहम को अदा करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक, तुम इसको 10 दिरहम दे दो और इस जमीन पर कब्जा कर लो, यानी जमीन पर मस्जिद का काम शुरू करो, उसकी तैयारी करो। फ्री में जमीन लेकर अल्लाह के नबी ने भी एहतियात बरती है ताकि कल चलकर कोई ये न दावा करे कि हमारी जमीन पर नाजायज कब्जा होकर मस्जिद बनाई गई। तो इससे साफ पता चलता है भारत के लोगों, इससे साफ पता चलता है आरएसएस के लोगों, इससे साफ पता चलता है वीएचपी के लोगों, इससे साफ पता चलता है संभल के
संभल मुरादाबाद के वहां के वुकला और वहां के जज साहिबान सुनिए, मेरे नबी ने इतनी एहतियात बरती है। आप अलैहिस्सलाम ने कीमत देकर जमीन खरीदी तब जाकर मस्जिद बनाई है। तो इससे वाज़ेह होता कि किसी भी मस्जिद को बनाने के लिए जमीन पर नाजायज कब्जा नहीं किया जा सकता है। जब जमीन पर नाजायज कब्जा करना दूर की बात है तो किसी मंदिर या किसी घर को तोड़कर मस्जिद कैसे बनाई जा सकती? इस्लाम तो पहले से मना करता। ये तो खामखा की बात। पता वहां पर झगड़ा किस बात का है? बाबरी मस्जिद में तो झगड़ा था कि रामचंद्र जी पैदा हो गए। हमने कहा था कि भाई राम तो परमात्मा है और परमात्मा जो होता है वो पैदा नहीं होता। परमात्मा कोई खुदा पैदा होता है? अल्लाह पैदा होता है? नहीं होता है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह इखलास है, आपका विश्वास है। हिंदू धर्म के अंदर भी ऐसा ही है। न तस्य कश्चित पतरस्टी लुके न चिस्ता नेवच्च तिस्य लिंगम सकार नाम करना दीपा दीपो न चास्य कश्चित जनिता न चा दीपा। उपनिषद का मंत्र है। पहले वेद है, फिर पुराण है, फिर उपनिषद है। उपनिषद का मंत्र है। इसमें क्या लिखा है? इसमें यह लिखा है कि जो परमात्मा होता है वो पैदा नहीं होता। तो श्री रामचंद्र जी जब परमात्मा है तो फिर वहां बाबरी मस्जिद के नीचे कैसे पैदा हुए? सोचने की बात है। बैरकत वो तो दुनिया ने देखा है कि जबरन जमीन ली गई, मस्जिद पर फैसले आए। मस्जिद पर जो रंजन गोगोई, ही वॉज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नाउ ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MLC हैं अभी वो, राज्यसभा के मेंबर हैं अभी वो। उन्होंने फैसला क्या दिया कि मस्जिद के नीचे विशेष मिले हैं, कुछ टुकड़े, कुछ पत्थर के टुकड़े मिले हैं, लेकिन उससे ये साबित नहीं होता कि ये मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई। एक दूसरी बात ये कि इसका कोई प्रमाण ही नहीं है कि इस मस्जिद के नीचे कभी मंदिर था। ये सारी बातें लिखी गई, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, लेकिन आखिर में क्या फैसला दिया? सारी चीजें होने के बाद फैसला ये दिया कि ये मस्जिद, इसकी जमीन हिंदू के कब्जे में जाएगी, हिंदुओं को दिया जा रहा है, और मुसलमानों को इस जमीन, इस बाबरी मस्जिद की जमीन के बदले में 5 एकड़ जमीन कई किलोमीटर दूर वहां पर उनको दी जाएगी इसके बदले में। क्यों ये फैसला दिया? यानी दलील कुछ और है और फैसला कुछ और है। जो कातिल होगा उसी को ने सजाए फांसी देंगे। ये कह रहे हैं ये मर्डरर है, कातिल है, रेप किया है, लेकिन इसको बाइज्जत बरी की जाती है, तो बात तो समझ में नहीं आएगी। लेकिन पता क्यों ऐसा फैसला दिया था? सिचुएशन को समझकर। सिचुएशन ये थी, चीफ जस्टिस जानता था कि अगर बाबरी मस्जिद दलील के आधार पर, प्रूफ और सबूत के आधार पर यह मस्जिद मुसलमानों की है, थी और है और रहेगी, लेकिन अगर मुसलमानों के लिए फैसला कर दिया हमने तो पूरे भारत के अंदर आग लग जाएगी, दंगे फसादात होंगे, रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि अगर हम ये मस्जिद की जमीन RSS, बजरंग दल, शिवसेना के मंशा के मुताबिक उनको दे देते हैं तो मुसलमान सब्र कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये मुसलमान कभी भी दंगा फसाद और तशद्दुद इस चीज को पसंद नहीं करते। ये अमन वाली कौम है, वो सब्र कर लेंगे, क्योंकि उनका स्टेटमेंट पहले से ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम मानेंगे। वहीं से दिमाग फिरा चीफ जस्टिस का और उन्होंने सोचा कि मुसलमान तो पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं तो मुसलमान दंगा फसाद नहीं करेंगे, तो एक बहुत बड़ी लड़ाई, एक बहुत बड़ा दंगा फसाद को मैं रोक सकता हूं। इसीलिए उन्होंने कातिल को कातिल न कहकर, जो मुजरिम था, रेपिस्ट था, फसादी था, दलील सब कुछ उसके अगेंस्ट में है, उसके बावजूद भी उसको फांसी की सजा नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि माहौल भारत का ऐसा नहीं था।
मेरे भाइयों, सुप्रीम कोर्ट भी, चीफ जस्टिस भी इस बात को जानता था कि अगर कोई अमन को बहाल रख सकता है इस भारत के अंदर तो वो सिर्फ एक ही कौम है, वो मुसलमान है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने जहर का घोट पिया जरूर, लेकिन मुसलमान कभी भी पत्थरबाजी पर नहीं उतरा। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में कहीं पर दंगा हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद में किसी की दुकान जलाई गई? क्या सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद के खिलाफ, बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला आया तो कहीं पर कोई प्रोटेस्ट किया गया? सिर्फ इतना जरूर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद यूं कहा गया था कि रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। जब रिव्यू पिटीशन दिया गया तो उसको खारिज किया गया। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा में भी इस मैटर को नहीं लेकर पहुंचाया गया। इसलिए और कितना नुकसान होगा इस देश का, इस मुल्क का। जितना अकीदा हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भाइयों का है, गहरा है, आस्था है, उनसे कहीं ज्यादा हमारा अकीदा हमारे मस्जिद के ताल्लुक से है, हमारे अल्लाह के ताल्लुक से है, हमारे कुरान के ताल्लुक से है। इसीलिए सुन लो दुनिया के लोगों, तुम नहीं जानते हो ये मुसलमान कितने अमन परस्त है। ये मुसलमानों ने अपनी जमीन और अपनी मस्जिद शहीद होता हुआ, टूटता हुआ देखा। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट, भारत की अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस के फैसलों का एहतराम किया। दुनिया जानती है, दुनिया ने लिखा है अपने अपनी तारीख की किताबों में कि बाबरी मस्जिद दलाई मस्जिद के फेवर में थे, लेकिन फिर भी मंदिर के हक में फैसला हुआ। वो सिर्फ इसलिए हुआ कि अगर भारत के अंदर अगर कोई निजाम अमन को बहाल रख सकता है तो ये टोपी और दाढ़ी वाले ये मुसलमान बहाल रख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ। दुनिया नहीं जानती है तो जान ले, अमन परस्त अगर कोई कौम है इस धरती पर तो वो मुसलमान है। वो कभी भी जुल्म तशद्दुद का रास्ता नहीं अपना सकता। थोड़ी बात क्या हुई, फौरन निकल गए पत्थर लेकर। थोड़ी सी बात क्या हुई, फौरन निकल गए डीजे लेकर मस्जिद के सामने गाना डिस्को बजा रहे हैं। ये सब दंगा कौन करा रहे हैं? ये सब सिर्फ जुलूस के अंदर में हमारे इस देश के अंदर जो उग्र तंजीम है, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना, यही लोग कराते। बैरकैफ मुसलमानों, ये तो तारीखी बात थी जो आप लोगों के सामने मैंने पेश की है। ये मस्जिद थी हमारी जो चली गई, और कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जो आज भी हम उन मस्जिदों के लिए रो रहे हैं। वो ये कि अभी एक मस्जिद के ऊपर में और केस शुरू हो गया। कौन सी मस्जिद? संभल, सिंबल नहीं है, वो लफ्ज़ संभल है। संभल मुरादाबाद में है। मैं गया हूँ, चूँकि मैं उधर पढ़ा हूँ संभल में। मुरादाबाद ज़िला है। मुरादाबाद से जस्ट करीब 22-23 किलोमीटर की शायद दूरी है। अभी पिछले महीना प्रोग्राम भी हुआ था वहाँ पर हमारा, तो उस मुरादाबाद में संभल है, संभल जगह है, वहाँ पर वो मस्जिद है। और बहुत अच्छी आलीशान अंदाज में बनाई गई। कहा जाता है कि ये मस्जिद 1529 में बाबर ने ही बनवाया था। ये किसने लिखा, कहाँ लिखा? अकबरनामा बाबरनामा किताब है। अकबरनामा में अकबर की जीवनी लिखी हुई है, बाबरनामे में बाबर की जीवनी लिखी हुई है। भारत के अंदर मुस्लिम एम्पायर में सबसे पहले, जो मुग़ल साम्राज्य में सबसे पहले बाबर आया, बहुत कम उम्र में आया था बाबर, तो उनके ऊपर ज़्यादा आरोप लगता है बाबर के ऊपर। तो कहा जाता है कि बाबर आया और बाबर ने 1529 के अंदर वहाँ पर कोई मंदिर था, उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। असल झगड़ा कहाँ से पता है? असल झगड़ा एक मंत्र मैंने पढ़ा है खुतबे में, क्या है? शंबल गराम गुख्य सबाराहमणय सगहातमण भवने विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति शंबले। बहुत पुराना मंत्र है, पुराण का मंत्र है, संस्कृत में है। लफ्ज संभल है ना, झगड़ा यहीं से है, संभल से। हिंदुओं का अकीदा है, टोटल हिंदुओं का अकीदा यह है कि आखिर ज़माने में, हिंदुओं के यहाँ 4 ज़माना होता है ना, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग जा चुका है, त्रेतायुग जा चुका है, द्वापर युग जा चुका है, ये कलयुग है। इसकी डिफिनेशन हम
करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये कलयुग है, और कलयुग में गुनाह ज़्यादा, अच्छाई कम। 75% गुनाह बुरे काम होंगे और 25% ही अच्छे काम होंगे। लेकिन हम तो कहते हैं कि 99% बुरे काम होते हैं और 1% अच्छे काम होते हैं, बस और कुछ नहीं। तो इस कलयुग में ये जो इतनी बुराई ज़्यादा है नेकी के बिलमुकाबिल में, तो इस बुराई के ख़ात्मे के लिए हिंदुओं के यहाँ यह अक़ीदा है कि इस अंतिम ज़माने में, आखिर ज़माने में, इस कलयुग में बुराई का खात्मा, उसके इख्तिताम के लिए, बुराइयों को मिटाने के लिए अंतिम अवतार आएगा। कलयुग में अंतिम संदेशा आएगा, यानी आखिरी मैसेंजर आएगा, अंतिम अवतार। और ये अंतिम अवतार अब आएगा तो आएगा कहाँ पे? भारत में आएगा तो कहाँ पे आएगा? कौन सी जगह? तो उस जगह को पुराने में लिखा संभल गराम, वो संभल में आएगा। अब इन्होंने देखा कि संभल मुरादाबाद ढूंढा कि संभल कहाँ। इत्तेफाक से उनको मुरादाबाद वाला संभल मिल गया। कह रहे यहाँ मुरादाबाद में संभल है। अब अंतिम अवतार यहाँ संभल में आएंगे तो, लेकिन वहाँ संभल में आएंगे कहाँ पे? वहाँ तो मंदिर है ही नहीं, सब तो मस्जिद ही मस्जिद है। और अवतार जब आएगा, अंतिम अवतार, अंतिम महर्षि जब आएंगे तो वो मस्जिद में तो आएंगे नहीं नमाज पढ़ने, वो तो मंदिर में आएंगे। अब वहाँ संभल में एक से एक मस्जिद है, और सबसे बड़ी मस्जिद वही जामे मस्जिद, शाही जामे मस्जिद है, जिस पर झगड़ा चल रहा। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि जब हमारा अंतिम अवतार संभल में आएगा, तो जब वो आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कोई मंदिर ही नहीं, तो नाराज होकर चले जाएंगे फिर। इसलिए अब एक काम करो, किसी तरह लड़ाई झगड़ा करके ये मस्जिद को भी कब्जा, चूंकि सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ। लफ्ज़ या ये लफ्ज़ संभल से झगड़ा है और इस अकीदे से झगड़ा है। शंबल गराम गुख्य सबाराह मनय सघात मन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति शंबले विष्णु यशो सुमत्यानि था वैष्णवम आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधकारम नाशम विदायम हित तदोदयते विवेका। इसमें भी अंतिम महर्षि के बारे में बताया। अहमिद्दी पृष्ठुति मेघामर्तस्य जगरम्बम सूर्य जानी, इसमें भी अंतिम महर्षि के बारे में बताया। वैदाहम में पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस्य प्रस्तातयन्याय, इसमें भी अंतिम महर्षि को बताया। नराशंसम महाप्रियमसि यज्ञ, इसमें भी अंतिम महर्षि को बताया। नराशन संवाजिनम वाजत्री शैदीरम पोषणम सन्मैरी मेरतम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्व सम्मातुरो अहंसो निष्पिपर्ता, इसमें भी अंतिम महर्षि को बताया है। अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्ता इल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद्रक वरस्य अल्लो अल्लामा, इसमें भी अंतिम महर्षि को बताया। बहुत है, ये तो मैंने भी आपके सामने में कुछ वो पढ़े जिस पर हमारा रिसर्च है, वरना अगर आप देखेंगे, आप खुद भी तहकीक करेंगे तो आपको 50-100 श्लोक मिल सकते हैं अंतिम महर्षि के बारे में। अंतिम आखिर ज़माने में एक महर्षि आएगा, लेकिन अब इनका अकीदा ये है कि संभल में आएगा। संभल, ये वाला संभल जो मुरादाबाद वाला सीन से है, संभल है। लेकिन इन बेवकूफ़ों को नहीं मालूम कि जो पुराण में जो श्लोक है, जो मंत्र है, जिसमें अंतिम महर्षि के बारे में पेशिन गोई की गई है, उसमें लफ्ज़ शंभल है। शय से शंभल, और संभल सीन से और शीन से शंभल, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जाहिलों को क्या पता, इन लोगों तो कभी गए नहीं पाठशाला वगैरह, कभी नहीं गए लोग कहीं पढ़ने के लिए, तो इनको पता चलता कि भाई क्या लिखा है मंत्र में, श्लोक में क्या लिखा है। इसलिए मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूँ पढ़ो, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण जी कहते हैं पढ़ो, पढ़ाने से आदमी की क्वालिटी बढ़ती है। पढ़िए, अल्लाह का पैगाम भी सबसे पहला कुरान में यही है, क़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। पढ़िए मेरे भाइयों, लफ्ज़ संभल से झगड़ा पैदा हुआ, और ऐसा झगड़ा हुआ
इतनी तेजी केस में आज तक नहीं देखी गई जितना कि संभल वाले मैटर में तेजी आई। एक आदमी याचिका लेकर पहुंचा, कहां पर? वहां के सेशन कोर्ट में पहुंचा, शायद हाई कोर्ट या कहां पहुंचा, कोर्ट में पहुंचा। क्या मैटर है? अच्छा, संभल की जामे मस्जिद के नीचे मंदिर है, ठीक है, क्या कर रहा है? सर्वे। फौरन लिख दिया जजमेंट, जाओ सर्वे होना चाहिए। और फौरन वो चीज चली गई सर्वे टीम के पास। सर्वे टीम से फौरन पुलिस वाले सब मिला जुला करके एकदम 2 घंटे नहीं लगे, 2 घंटे के अंदर पहुंच गए। कहां? मंदिर ढूंढने के लिए 2 घंटे। अगर इतनी फुर्ती विजय माल्या को पकड़ने में लगाते ना, 9,500 करोड़ रुपए बच जाता हमारे देश का। 2 घंटे क्या, 2 साल भी कम पड़ गए उनको। अगर इतनी फुर्ती समाज के अंदर बुराई के खात्मे के लिए लगाए जाए ना, तो एक भी रेपिस्ट, एक भी डाकू और एक भी करप्ट लोग नहीं पाए जाएंगे हमारे देश में, और हमारा देश पता नहीं कितनी तरक्की करेगा। मेरे भाइयों, फौरन 2 घंटे में सब कुछ हो जाता है। चलो भैया, सर्वे भी हो गया, सर्वे करके चले गए। फिर दोबारा आए, उस मर्तबा में ये बहस हुई कि नहीं नहीं, ये जो हौज है, ये जो पानी है, उसका पानी सुखाने लगे तो लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि शायद तोड़ रहे हैं कुछ, तो वहाँ के नौजवान भड़क गए। और यकीनन जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी मंदिर में घुसेंगे और वहाँ पर मूर्ति रखी हुई होगी, उस मूर्ति को उठा कर देखेंगे कि भाई कहीं यहाँ पर अल्लाह तो दफन नहीं है, लफ्ज़ अल्लाह, कहीं यहाँ पर कुछ हमारा कुरान तो दफन नहीं है, हम भी बहाना बनाएंगे तो हिंदू जाहिर सी बात है कि फौरन त्रिशूल लेकर आ जाएंगे, तलवार लेकर आ जाएंगे, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ आएगा, कोई मंत्र पढ़ता हुआ आएगा, कोई कुछ पढ़ता हुआ आएगा, कुछ भी हो सकता है, आएगा फौरन। ऐसे ही वहां पर हुआ। जब दूसरी मर्तबा सर्वे की कोशिश की गई, बिना किसी पूछे, बिना किसी जानकारी के, अगर आपको सर्वे करना था, आपको तहकीक करनी थी, तो मस्जिद कमेटी के पास पहुंचते, जो मुतवल्ली हैं, जो सदर हैं, जो सेक्रेटरी, और कहते कि हम तहकीक करना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते, उनको खबर करते, बाज़ाब्ता एक तारीख तय की जाती और आसपास में लोगों को बताया जाता है कि भाई सर्वे टीम आ रही, सिर्फ सर्वे कर रही है, इसको तोड़ नहीं रही है, तो उसके अंदर में उग्र नहीं होता। फौरन अचानक आप पुलिस वालों को लेकर घुस गए वहां पर। ये सोची समझी साजिश थी। क्यों? क्योंकि वहीं करीब में उपचुनाव हुआ था और वहां पर चोरी पकड़ी गई थी, ईवीएम का घोटाला पकड़ा गया था और बीजेपी का एक नेता फंसने वाला था। और इसी वजह से सोचा कि भाई टोटल मीडिया वालों को उधर मोड़ना है, वरना मैं मुजरिम बन जाऊंगा और हमारी ये चोरी लोगों के सामने में वाज़े होने वाली है। इसलिए उन्होंने फौरन आनन फानन इतना बड़ा दंगा लोगों के सामने में कराया। 5 मासूम नौजवानों के सीने में गोलियां बरसाई। क्या तुम्हारे लिए ये जायज है? पुलिस वालों, उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों, जरा बताओ, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? क्या तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे बेटे नहीं हैं? क्या आर्टिकल नंबर 21 का कोई मतलब है कि नहीं है, जिसमें कहा गया फ्रीडम ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ, हमारी जान की रक्षा करना ये पुलिस वालों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन तुम्हारे बंदूक से गोली निकलती है मासूम लोगों के सीने को छलनी करने के लिए। तुम्हारी बंदूक से गोली क्यों नहीं निकला? हाथरस की बिटिया की इज्जत को तार करने वाले के सीने को क्यों नहीं छलनी किया? तुम्हारी बंदूक से गोली उस वक्त क्यों नहीं निकली जब आसिफा की इज्जत लूटी गई और उसका मर्डर किया गया? तुम्हारे बंदूक से गोली उस वक्त क्यों नहीं निकली जब हमारे इस देश के अंदर कानपुर में एक हवालदार लड़की की इज्जत लूटी गई? तुम्हारे बंदूक से गोली उस वक्त क्यों नहीं निकलती जब इस देश के अंदर कोई RDX से लेकर घुसता है और 40 नौजवान शहीद कर दिए जाते हैं? उस वक्त तुम्हारी गोलियों में, तुम्हारे बंदूक में गोली नहीं निकलते। उस वक्त तुम अपने घरों के अंदर बुज़दिल बनकर बैठे रहते हो। और जब टोपी और दाढ़ी वाले की बात आती है, किसी मस्जिद की बात आती है, तो फौरन तुम्हारी बंदूक से गोलियां निकलती है और मासूम लोगों के सीने को छलनी करती। याद रखो, परमात्मा सब कुछ देख रहा, एक एक जुल्म का हिसाब मांगेगा तुमसे रब और परमात्मा। तुम जवाब नहीं दे पाओगे, तुम्हारी नस्ल गूंगी और बहरी होगी। इसलिए कि किसी पर अत्याचार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नस्ल को बर्बाद करेगा। मेरे भाइयों, ये ऐसा खेल हुआ। अब इसकी हकीकत क्या हम बताते हैं। क्या लफ्ज़ संभल से मुराद वाक़ईतन संभल है?
नहीं, गलत है। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी। वो एमए किए हुए संस्कृत में वो प्रोफेसर थे हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी। जैसे मुसलमानों के लिए मुस्लिम बनारस यूनिवर्सिटी है, ऐसे हिंदू के लिए हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी है, जहाँ जामिया सल्फिया बनारस में। हर किसी के एक बड़े इदारे होते हैं माइनॉरिटी का, जैसे दारुलूम है, नदवा है, मज़ाहिरुलूम है, और आजमगढ़ में भी कई सारे इदारे हैं। खैर, तो क्या इसकी हकीकत क्या है? देखिए, मैं इसकी हकीकत शुरू में सबसे पहला हमारा रिसर्च जब था किसी चीज़ में, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ताल्लुक़ से लफ्ज़ संभल के ऊपर हम इसकी एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम अपनी बात पूरी करते हैं, चूँकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है। ये जलसा आपका मेरे ऊपर एक समझिए कि कज़ा कफ़ारा सब था, इसलिए मैं आया हूँ। सन 2019 में नवंबर में प्रोग्राम लिया गया था, मुझे आना था, लेकिन किसी वजह से शायद मैं नहीं पहुंच पाया था। यहाँ तक कि सारी तरतीब तय हो चुकी थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अचानक, अभी आपको यकीन नहीं होगा, अभी परसों की बात है, मुझे चंपारण से चलकर अररिया के प्रोग्राम में शरीक होना था। तरतीब ये बनी थी कि हम चंपारण में प्रोग्राम करके ट्रेन से मुजफ्फरपुर पहुँचेंगे, और 2 घंटे के बाद वहाँ ट्रेन है जो फॉरबिसगंज पहुँचाती है, और हम फॉरबिसगंज पहुँच जाएंगे 5 बजे, और वहाँ से हमारी गाड़ी से हम प्रोग्राम में पहुँच जाएंगे। पूरी तरतीब उल्टी हो गई। कैसे उल्टी हो गई? ट्रेन पे बैठे सही टाइम पे, आँख लग गई, पता चला कि उस ट्रेन को मुजफ्फरपुर पहुँचना था 7 बजे, वो पहुँची 10 बजे, और जो ट्रेन हमको मिलनी थी 9 बजे, वो ट्रेन निकल गई पहले, 1 घंटा पहले। अब क्या करेंगे? अब आप वहाँ मुजफ्फरपुर से आपको अररिया पूर्णिया पहुँचने में आपको किस्तों में बस लेना पड़ेगा। दिन में डायरेक्ट बस मिलती नहीं। आप वहाँ से दरभंगा आइए, दरभंगा से फिर आप फॉरबिसगंज आइए, वहाँ से अररिया आइए, फिर पूर्णिया पहुँचे, फिर कटिहार, फिर किशनगंज पहुँचिए। वो पता चला कि रात को 9, 10, 11, 12 बज जाते हैं। कभी कभी ऐसी तरतीब हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बैठे हैं एयरपोर्ट पे, नागपुर का प्रोग्राम में हमको जाना था, एयरपोर्ट पे बैठे हैं, आखिरी फ़्लाइट थी, हाँ भाई चलो बोर्डिंग ले लिया, बैठे हुए हैं। 10 मिनट के बाद ऐलान होता है कि ये फ़्लाइट कैंसिल हो गई। लो भाई, सुबह जाना है आपको, सुबह हम पहुंचा देंगे आपको। अरे जलसा रात में, सुबह जाके क्या करेंगे? अब लोग समझते हैं कि मौलाना साहब ने धोखा दे दिया। हाँ, ऐसा मेरी आदत तो धोखा देने की नहीं है, अलबत्ता कभी कोई मामला सामने आता है, जैसे अभी हमारा एक्सीडेंट हुआ तो कुछ प्रोग्राम को हमने अपने दर्द की वजह से कैंसिल किया, तो 10 दिन पहले बता देते हैं कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। कभी वक्ती तौर पर कोई परेशानी आ जाती है तो वो एक अलग बात है। तो शायद वैसा ही कुछ हुआ होगा। सन 2019 में मैं नहीं पहुँच सका था, लेकिन फिर भी इन्होंने बर्दाश्त किया, अपने गुस्से को काबू में लाया। जाहिर सी बात है कि कोई भी कमेटी जब लोगों का टॉर्चर होता है कि अरे फलां साहब आने वाले थे, दावत आपने दिया, क्यों नहीं आया, इसका मतलब आप झूठे। लोग टॉर्चर करते हैं और वो पूरा भड़ास फिर हम पे निकालते हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है। प्रोग्राम में 10 आदमी होती है, 10 ज़ुबानें होती है, तो हमने सोचा कि भाई इट्स माई ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे साथ आशिक मियाँ हमारे एडिटर, इन्होंने कहा कि अरे वहाँ से फ़ोन आ रहा, हमने कहा कि कह दो कि भाई आपका प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे, आप तैयारी कर लीजिए, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, हम ज़रूर पहुँचेंगे। अल्लाह के अलावा आपके प्रोग्राम में जाने से कोई नहीं रोक सकता हमको, हम ज़रूर पहुँचेंगे। तो उस निस्बत पर हमारी हाज़िरी भी मैंने ज़रूरी समझी कि भाई चलो एक तरह से क़र्ज़ है आपका हमारे ऊपर, तो हमें यहाँ आना था। तो खैर चलिए, तो ये बात हम पूरी कर लेते हैं कि लफ्ज़ संभल की तहक़ीक़ क्या, इसकी तहक़ीक़ करते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम का जो भी आगे का तरतीब होगा वो होगा, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाए। लफ्ज़ संभल के बारे में आया, शंबल गराम गुख्य सबराहमन सगहातमन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव लिखते हैं कि संभल गराम का मतलब अमन की जगह। संभल गराम मतलब अमन की जगह, ये मुरादाबाद वाला संभल नहीं है। संभल मतलब अमन की जगह। आगे मंत्र में है ब्राह्मणयस ऊंचे खानदान, विष्णु यश अब्दुल्ला, सुमतियानी था सोमवती के कोक। तर्जमा कीजिए इसका उर्दू में। संभल गराम अमन की जगह। अमन की जगह कहाँ है पूरी दुनिया में? मक्कतुल मुकर्रमा।
अमन की जगह, उस शहर का नाम है अमन। हाज़ल बलदिल अमीन, अल्लाह ने कुरान करीम में उस शहर को अमीन का, अमन का गहवारा बताया। यही वजह है कि अगर कोई मर्डर करके, कत्ल करके उस शहर में पहुंच जाए तो उसको वहाँ पर सज़ा नहीं दी जाएगी। वहाँ पर कत्ल नहीं होता, वहाँ पर मर्डर नहीं होता, वहाँ पर दंगे फसादात नहीं होते। मेरे भाइयों, वो अमन की जगह है, पुरसुकून जगह है। वहाँ पर किसी को मारना जुर्म है, वहाँ पर किसी को, वो किसी चीज़ को, किसी पेड़ को, किसी परिंदे को, किसी चरिंदे को शिकार करना भी नाजायज़ और हराम नहीं कर सकते। बैरक है वो अमन की जगह। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदिल अमीन, अमन की जगह है वो। और इसी को संस्कृत में कहा है शंबल गराम, अमन की जगह, यानी मक्कतुल मुकर्रमा में, बाराहमनयस ऊंचे ख़ानदान में। नबी पाक अलैहिस्सलाम किस ख़ानदान में पैदा हुए? ऊंचे खानदान कबीले कुरैश में और बनी हाशिम में सबसे बड़ा घराना और सबसे पुराना और मोतबर घराना कोई था तो बनी हाशिम का घराना था। और कुरैश इससे बड़ा कोई कबीला नहीं था, इससे बाइज्जत और इससे अशरफ कोई कबीला नहीं था कबीले कुरैश। तो बराहमनयस से मुराद बनी हाशिम भी ले सकते हैं, कबीले कुरैश भी ले सकते हैं। तो बनी बराहमनयस गुख्यस बराहमनयस कहा तमन भवने विष्णु यश के जरिए से, यानी अब्दुल्ला के जरिए से, सुमत यानी था वैष्णवम, सोमवती के कोख से। सोमवती को अरबी में आमिनतुन बोलते हैं और अल्लाह के नबी के वालिदा का नाम आमिना था, आमिना के कोख से। अब तर्जमा यह होगा पूरे मंत्र का कि मक्कतुल मुकर्रमा में कबीले कुरैश में हजरते ख्वाजा अब्दुल्ला के जरिए से, उनकी अहलिया आमिना के कोख से, अब्दुल्ला के जरिए यानी उनके जरिए से वो उम्मीद से हुई, वो हमल से हुई अब्दुल्ला के जरिए से। उसके बाद उनकी बीवी, उनकी अहलिया अल्लाह के नबी के वालिदा आमिना के कोख से शंबल गराम में अंतिम अवतार लेंगे, यानी अंतिम जमाने में, आखिर जमाने में जो अवतार आने वाला है, यानी जो अंतिम मैसेंजर आने वाला है वो अवतार लेंगे। डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव लिखता, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव से ज्यादा पढ़ा लिखा आज का RSS वाला नहीं, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव से ज्यादा पढ़ा लिखा आज के VSP के लोग नहीं, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव से ज्यादा पढ़ा लिखा संभल के विद्वान लोग नहीं है, वहां के वुकला नहीं है, वहां के जज लोग नहीं है, बल्कि डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव साफ साफ लफ्जों में लिखता है कि ये मंत्र पूरा अगर किसी जात पर, अगर किसी महर्षि के ऊपर फिट आता है तो वो सिर्फ एक ही हस्ती है, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर फिट आता, वरना किसी पर फिट नहीं आता। यानी ये जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि अंतिम जमाने में संभल में आएंगे, वो आएंगे नहीं, वो आ चुके। अब से 1498 साल पहले उनका जन्म हो चुका। 22 अप्रैल 571 ईस्वी हिंदुस्तान के टाइम के मुताबिक 6:50 पर, अरब टाइम के मुताबिक 4:20 पर ही वॉज बोर्न इन मक्का सिटी, मक्का में आ चुके मोहम्मद रसूलुल्लाह। कौन कह रहा है? डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव इस बात को कह रहे हैं। तो इसीलिए जो लफ्ज़े संभल पर झगड़ा है बंद करो। हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, ये मेरे अल्फाज नहीं है। भारत के अंदर एक कानून बना था 1991 में। क्या कानून बना था? ये कानून ये बना था कि वरना हिंदू मुसलमान तो लड़ते रहेंगे। अभी तक तो सिर्फ ये दावा हुआ कि मस्जिद के नीचे मंदिर था, लेकिन अब पता क्या दावा होगा? अब दावा ये करना पड़ेगा मुसलमानों को कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं ना, इसके नीचे भी हमारी मस्जिद थी। जब आप मस्जिद को सर्वे के ऑर्डर दे रहे हैं मस्जिद पे, तो आप मंदिर के नीचे भी ऑर्डर दो। अब ऐसे ही होगा। बड़े बड़े जितने भी हैं ना, उज्जैन के महाकालेश्वर, कामाख्या देवी की मंदिर और केदारनाथ की मंदिर, अब हर मंदिर के नीचे यही याचिका दाखिल किया जाना चाहिए कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद थी। बरेलवी मकतब फ़िक्र में जाएंगे तो वो तो कहेंगे कि भाई हर मंदिर के नीचे कोई गधे शाह हैं, कोई बाबा शाह पड़े हुए हैं, भाई हमारे यहाँ मज़ार है, लो हमारे यहाँ पर फला कुतुब शाह दफन है।
फलां ज़माने में हमारे फलां बुजुर्ग आए थे, उनकी कब्र है, लो अब दो, सर्वे की इजाज़त दो। होता है ऐसा, बहुत होता है। उत्तर प्रदेश में एक जगह हम लोग गए, वहाँ पर देखा वह जगह खाली थी। 3-4 महीने के बाद आए तो एक बहुत बड़ा मज़ार बना दिया गया, उसमें ऊपर क्या लिखा हुआ था, गधे शाह। तो हमने अपने उस्ताद से पूछा कि हज़रत ये गधे शाह क्या है? बोला आजकल बहुत आसान है, मज़ार बना दो और कोई पीर बुजुर्ग ना मिले तो घोड़े शाह नाम रख देते, गधे शाह नाम रख देते, और लोग आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, पैसा देते हैं, उनकी कमाई होती। खुराफात है, इन सब में नहीं जाना चाहिए, बहुत गंदी चीज़ है, कुरान और शरीयत के ख़िलाफ़ है ये सब चीज़ें, बहरक है। लेकिन फिर भी हमको एक अपना मुद्दा ढूंढना है कि भाई फ़लाँ मंदिर के नीचे हमारे गधे शाह दबे हुए हैं बहुत दिनों से, इनके नीचे अब सर्वे की इजाज़त दो। हमारी फ़लाँ मस्जिद के नीचे मस्जिद पंज शाह है, निकालो, सर्वे की इजाज़त दो। जब आप मस्जिद में दे सकते हैं तो आप मंदिर में भी दो, है कि नहीं? अब यही रास्ता लगता अपनाना पड़ेगा। अब कोई तरक्की नहीं, जाओ इंजीनियरिंग कॉलेज में ताला लगाओ, अब यही काम करो, सब सर्वे करो। 500 साल पहले क्या था, 600 साल पहले क्या था, और 1000 साल पहले कौन से मंदिर के नीचे क्या था। अब होते होते सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी पहुंचा, इसके नीचे भी कुछ दफन किया हुआ है। अजीब है ये सब चीज़ें, खामखा पूरी दुनिया बेवकूफ़ी की नज़र से देखती है हमारे मुल्क हिंदुस्तान को। वहाँ कानून क्या बना, कानून ये बना था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए कानून ये बना कि 15 अगस्त 1947 के दिन जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, जो गुरुद्वारा है वो गुरुद्वारा रहेगा, और जो चर्च है और जो कलीसा है वो कलीसा रहेगा। ये कानून बन गया। लेकिन एक मैटर को, एक मस्जिद को उससे अलग किया गया, सिर्फ बाबरी मस्जिद को। कहा कि बाबरी मस्जिद पर केस चल सकता, बाबरी मस्जिद का मामला पहले से ही चल रहा है, इसलिए बाबरी मस्जिद को इस कानून से अलग किया गया। कानून ये बना 1991 में। कहां पर बना? ये पार्लियामेंट में कानून बना, पार्लियामेंट के स्पीकर के सामने बना, और दोनों पक्षों में बहस मुबासे के बाद ये कानून पास हुआ। आज के हमारे इन दंगाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि 1991 में जो कानून बना है, क्या आप उनसे ज्यादा विद्वान हो? क्या आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हो? क्या आप उनसे ज्यादा आपने किताबें पढ़ी? खाक कुछ भी नहीं पढ़ा। दुर्गे माता की पूजा पे तो मंत्र नहीं आता, मंत्र नहीं आता पढ़ने के लिए, ब्रह्मा सूत्र याद नहीं, हनुमान चालीसा कहिए तो 1-2 लाइन के बाद दाएं बाएं घूमते, दाएं बाएं नजरें चुराते फिरते। आप फिर बात करते हैं कि नहीं हमसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है, हम सब कुछ जानते, हम सब कुछ पढ़े हुए। मेरे भाइयों, उस वक्त कानून बना था कि 15 अगस्त 1947 में जिस दिन देश आजाद हुआ, उस दिन जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, उस दिन जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा। उसके बाद कोई भी मैटर अगर लेकर आएगा कि नहीं जनाब यहाँ 15 अगस्त के बाद 1947 के बाद में यहाँ पर हमारी मस्जिदें घुसी हुई है, मस्जिद के नीचे हमारी मंदिर टूटी हुई है, हमारी फला मूर्ति का सर निकला, किसी का पैर निकला, शिव जी का कोई अंग निकला, शिव जी का कोई अंग किसी आदमी के अंदर, मेरे अंदर शिव जी का अंग है, मेरे अंदर, मेरे माथे में 3 लकीर देख रहे हैं, ये 3 लकीर, ये 3 लकीर पता है किसको? ये रियल में उसको कहा जाता है जिसके अंदर शिव जी का कोई अंग होता। शिव जी के जिस्म के टुकड़े हुए गुस्से में, तो उन्होंने कहा कि भाई शिव जी का अंग बट गया, कहीं पर शिवलिंग बना जाके, और कहीं का शिव का हाथ बना, कहीं पर शिव का डमरू बना, कहीं शिव का नाग बना, और कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। लेकिन किसी इंसान में भी होता है शिव जी का एक अंग और एक पार्ट होता है। कैसे पहचानेंगे कि शिव जी के अंदर, इस आदमी के अंदर अंग और पार्ट है? तो पता है ऐसे पहचाना जाता है कि उसके माथे पे ये देखेंगे, ये ऐसे है बिल्कुल क्लीन, उसके बाद देखिए 3 लकीरें मेरे माथे पे, अनकॉन्शियसली है, मैं ऐसे नहीं करूंगा, एकदम कॉन्शियसली, पैदाइशी मेरे लकीर है तीनों। हिंदुओं ने, कई सारे हिंदुओं ने कहा कि मौलाना आपके अंदर शिव जी का अंग है, आज ही धर्म बदलो तो आपको दूध से नहलाकर आपको पिएंगे लोग हमारे यहाँ। हमने कहा कि मुझे ऐसा नहीं बनना, शिव जी का अंग है, बहुत अच्छी बात है। तो ये अकीदा उनका होता है ऐसा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं, पता चला तो मेरे पर भी सर्वे बिठा देंगे। ये अब्दुल्ला के नीचे शिव जी का अंग है, खोदो अब्दुल्ला को, लो भाई, अब ऐसा होने लगेगा। कोई मतलब है? ये लॉजिक के खिलाफ, अकल के खिलाफ है। तो बहरकैफ अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर
मेरे भाइयों, अमन के साथ हर मज़हब वालों को अपने अपने शास्त्र के हिसाब से काम करने की तौफीक दे। आखिर के अंदर मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तमाम भारत के अंदर तमाम सनातन धर्मी भाइयों को अल्लाह हिदायत दे, कुरान और हदीस समझने की तौफीक दे, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की, खुसूसन हम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व ताला इस्तिक़ामत दे, तौफीक दे। बहुत भाई मस्जिद का काम है, आप लोग कुछ देंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत भला होगा। आखिर वक्त है, हाँ, जिससे जो बन पड़े लाकर दे दीजिए। ये हमारे लिए हमारा फरीज़ा बनता है भाई, मस्जिद जहाँ पर भी हो, मदरसा हो, मकातिब हो, उसके लिए अपना कुछ ताउन पेश करते रहें तो इंशाअल्लाह निजात का ज़रिया बनेगा आपका ये देना। तो आखिर के अंदर आ जाएं, दे दें कुछ ना कुछ, जो भी है आपके पास बचा हुआ दे दीजिए। हालांकि आजकल तो अब तो माशाअल्लाह जलसों में हर मुक़र्रिर आकर चंदा ही करते हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि भाई कम से कम एक मुक़र्रिर रखिए चंदा के लिए, बाकी कम से कम तकरीर कराइए, एक मुस्तकिल का ये चंदा ही कीजिए आप। तो चंदे से है ना जान तकरीर की निकल जाती। मेरा मिजाज तो है नहीं खैर चंदा करने का, लेकिन ये है कि जलसों के ज़रिए से कौम और समाज का और अपने धार्मिक जगहों का फ़ायदा हो जाता है। आ जाइए भाई, आ जाइए। मस्जिद के लिए मांगा जा रहा है, मैं अपने लिए नहीं मांग, मैं यहाँ दे दो, यहाँ दे दो बाबू, यहाँ पे दे दो। आ जाए, जिसके पास जो भी है आखिर में दे दीजिए। हमारी माँ बहनें भी आवाज़ पहुँच रही हैं तो आप भी भिजवा सकते हैं, दे दीजिए। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपके इस ताउन को आपके लिए निजात का ज़रिया बनाए। आ जाए भाई, दे दीजिए जो भी है। मैं नहीं कहता कि भाई बड़ी मोटी रकम दीजिए, आप लोगों ने पहले भी दिया है, लेकिन आखिर वक्त में दे दीजिए जो कुछ देना चाहते हैं।